वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बच्चे, आज हम क्लास 7 का जो भूगोल चैप्टर है, इसके अध्याय 1 यानी चैप्टर का नाम है पर्यावरण। इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग बिना समय गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र से आप क्या समझते हैं या पारितंत्र किसे कहते हैं? दोनों एक ही बात है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देते हैं। कहता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वो निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। कहता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं या क्या समझते हैं? एक ही बात है। इसका उत्तर लिखे हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु मिलकर जिस पर्यावरण का निर्माण करते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या गो है। कहता है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हम लोग लिखे हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। एक नंबर में प्राकृतिक घटक है। प्राकृतिक घटक के अंतर्गत बाबू भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मरुस्थल, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब आते हैं। जबकि 2 नंबर है मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक कहने का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग धंधा आएगा, सड़क, विद्यालय, पार्क, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, ये सभी आएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ है। घ में कहा गया है कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 गो उदाहरण देना है जो मानव निर्माण स्वयं से करता है। तो लिखे हैं यहाँ मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण निम्नलिखित है। 4 बोला गया है, 5-6 को हम लिख दिए हैं। पहला है सड़क, भवन, विद्यालय, उद्योग, रेलवे, पार्क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा होगा, बस स्टैंड होगा, ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अंग है, लेकिन आपके किताब में अंग नहीं दे करके च दिया गया है। हम इसको अंग दिए हैं। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल क्या है? कहता है पृथ्वी की ठोस, परपटी या कठोर, यहाँ पर नहीं होगा, पृथ्वी की ठोस, परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जो ये स्थल मंडल जो होता है बाबू, ये खनिजों और चट्टानों से मिलकर बना होता है और ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। समझ गए? चलिए इसी का अगला क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ में ले लिए हैं। अगला प्रश्न है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन सा है? जीवीय पर्यावरण के जो जीवित है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक निम्नलिखित है। 1 नंबर में जीव जंतु लिखेंगे और 2 नंबर में पेड़ पौधा को बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जैव मंडल क्या है? जैव मंडल क्या है? इसका उत्तर हम लिखे हैं, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जिस मंडल का निर्माण करते हैं उसे हम लोग जैव मंडल या सजीव संसार कहते हैं। समझ गए? इसका ये देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या लिखे हैं। कहता है यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती है, उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। चलिए अब आ गया प्रश्न संख्या 2 आ गया है। प्रश्न संख्या 2 में कहता है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्यारा सा प्रश्न है। चलिए पहला क नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। मरुस्थल ये तो प्राकृतिक पारितंत्र है।
वन ई भी प्राकृतिक के दिया हुआ है, लेकिन ये ताल है, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ताल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है? जो मानव द्वारा बनाया गया उसका घटक कौन सा नहीं है? तो इसके उत्तर हम लोग देंगे। इसका उत्तर में क्या स्थल होगा, धर्म होगा या समुदाय होगा? ये हम लोग तो धर्म और समुदाय हम लोग बनाते हैं, मानव बनाते हैं, लेकिन स्थल जो है ये मानव नहीं बनाता है, ये प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है, इसलिए इसका आंसर स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? यानी मानव के द्वारा निर्माण किया गया पर्यावरण कौन है? पहला पहाड़, ये नहीं होगा, काहे कि ये प्रकृति द्वारा दिया गया। समुद्र, ये भी प्रकृति द्वारा दिया गया है। लेकिन ये सड़क है, ये हम मानव बनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। पादप वृद्धि, ये नहीं है, ये जनसंख्या के लिए कुछ खतरा हो ही नहीं सकता, पर्यावरण के लिए खतरा हो ही नहीं सकता है। फसल वृद्धि ये भी नहीं होगा, जितना फसल में वृद्धि होगा उतना हम लोग अनाज सस्ता होगा, मिलेगा कम दामों में। लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि है बाबू, ये क्या है? ये पर्यावरण के लिए खतरा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। आपके किताब में घ तक ही दिया गया था। एक प्रश्न हम एक्स्ट्रा अपना जोड़े हैं कि प्रत्येक वर्ष है जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम है पर्यावरण चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 मई नहीं होगा, 5 जुलाई भी नहीं होगा, 5 जून इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 3 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाना है। तो पहला इधर है जैव मंडल। इससे पहले हम परिभाषित किए थे जैव मंडल को कि ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु परस्पर क्रिया करते हैं। तो एक क का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है? वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल होता है पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को कहते हैं या वायु की परत को कहते हैं। तो ख का 1 नंबर हो जाएगा। तीसरा बाबू है गौ नंबर जल मंडल किसे कहेंगे बाबू? जलीय क्षेत्र को जल मंडल कहेंगे ना। और पर्यावरण जानते हैं कि बाबू हमारे आसपास का परिवेश होता है, इसको हम पर्यावरण कहते हैं, आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण कहा जाता है। तो हमने मिला लिया, क का मिला लिया 3 में, ख का 1, गौ का 4 और घ का 2 मिला लिया गया है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न आ गया है। 4 में 2 प्रश्न है, क और ख है। 4 का पहला प्रश्न कह रहा है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका कारण बताना है। हाँ भाई करता है, देख लीजिए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। सही बात है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल को उगाता है, पशुपालन करता है तथा वस्तुओं को निर्मित करने के लिए क्या करता है? उद्योग को स्थापित करता है और सारा बहुत सा काम होता है वो सब करता है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है? परिवर्तन करता है। इसका ख नंबर प्रश्न देखिए, कहता है पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। हाँ भाई आश्रित है। देख लीजिए इसका आंसर लिखे हैं सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव, इसमें मानव को भी हम ऐड कर दिए हैं। मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है, वे प्रायः एक दूसरे पर भी आश्रित है क्योंकि इनकी जरूरत जो है एक दूसरे के माध्यम से पूरा हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से आपका 7वां क्लास के भूगोल का चैप्टर 1 पर्यावरण खत्म हो चुका है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।